श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप योग वासिष्ठ सुन रहे हैं। आप इस वक्त श्री महामुनि विश्वामित्र, महामुनि वशिष्ठ जी और महामुनि वाल्मीकि जी तथा श्री दशरथ महाराज के सभा में अन्य गुरुतुल्य लोग और मंत्रियों आदि से घिरे हुए उनकी तथा श्री रामचंद्र जी की आध्यात्मिक सन्निधि में है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। आइए जरा ये देख लिए कि अब तक जो 6 भागों में रिकॉर्डिंग हुआ है उनमें क्या क्या हमने पढ़ा है और क्या क्या सुना है। पहला तो सुतीक्ष्ण और अगस्ती, कारुण्य और अग्निवेश्य, सुरुचि तथा देवदूत और अरिष्टनेमी एवं वाल्मीकि के संवाद का उल्लेख करते हुए भगवान के श्री राम अवतार में ऋषियों के शाप को कारण बताना। दूसरा, इस शास्त्र के अधिकारी का निरूपण, रामायण के अनुशीलन की महिमा, भरद्वाज को ब्रह्मा जी का वरदान तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि का भरद्वाज को संसार दुख से छुटकारा पाने के निमित्त उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होना। जीव मुक्त के स्वरूप पर विचार, जगत के मिथ्यत्व तथा विविध वासना का निरूपण तथा भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन। और हमने सुना तीर्थ यात्रा से लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या एवं पिता के घर में निवास, राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार। विश्वामित्र का अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगना और राजा दशरथ का उन्हें देने में अपनी असमर्थता दिखाना। विश्वामित्र का रोष, वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना, राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपाल को भेजना तथा श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्यपूर्ण स्थिति का वर्णन करना। विश्वामित्र आदि की प्रेरणा से राजा दशरथ का श्री राम को सभा में बुलाकर उनका मस्तक सूंघना और मुनि के पूछने पर श्री राम का अपने विचार मूलक वैराग्य का कारण बताना। आगे धन संपत्ति तथा आयु की निस्सारता एवं दुख रूपता का वर्णन राम जी द्वारा ही अहंकार और चित्त के दोष, तृष्णा की निंदा, शरीर निंदा, बाल्यावस्था के दोष, युवा अवस्था के दोष, ऐसा आदि हमने अभी तक पढ़ा है। अब आगे हम पढ़ेंगे स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण। यह सब यहाँ पर वैराग्य प्रकरण में सर्ग 20 तक हमने पढ़ा। अब सर्ग
21वां हम पढ़ेंगे, जिसमें स्त्री शरीर की रमणीयता का निराकरण दिया गया है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, इधर केश है, इधर रक्त और मांस है, यही तो युवती का, स्त्री का शरीर है, जिसका हृदय विवेक से विशाल हो गया है। उस ज्ञानी पुरुष को इस निंदित नारी शरीर से क्या काम? आदरणीय मुने, बहुमूल्य वस्त्र और केसर, कस्तूरी आदि के लेप से जिन्हें बारंबार सजाकर दुलराया गया था, समस्त देहधारियों के उन्हीं अंगों को किसी समय गीध और सियार आदि मांसाहारी जीव नोचते और घसीटते हैं। जिस स्तन मंडल पर मेरु पर्वत के शिखर प्रांत से सो उल्लास प्रवाहित होने वाली गंगा जी के जल की धारा के समान मोतियों के हार की शोभा देखी गई थी, मृत्यु के पश्चात संपूर्ण दिशाओं की शमशान भूमियों में नारी के उसी स्तन का कुत्ते अन्न के छोटे से पिंड की भांति आस्वादन करते हैं। जैसे वन में चरने वाले गधे और ऊंट के अंग रक्त, मांस और हड्डियों से संपन्न है, उसी प्रकार कामनियों के अंग भी उन्हीं उपकरणों से युक्त है। फिर नारी के प्रति ही लोगों का इतना आग्रह या आकर्षण क्यों है? मुने, लोग केवल स्त्री के शरीर में जिस आपात रमणीयता की कल्पना करते हैं, मेरी मान्यता के अनुसार वह भी उसमें है नहीं। उसमें जो रमणीयता की प्रतीति होती है, उसका एकमात्र कारण मोह ही है। मन में विकार उत्पन्न करने वाली मदिरा में और युवती स्त्री में क्या अंतर है? एक जहां मद यानी नशे के द्वारा मनुष्य को प्रचुर उल्लास प्रदान करती है, वहां दूसरी काम का भाव जगाकर पुरुष के लिए आनंददायिनी बनती है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष के लिए दोनों ही समान रूप से त्याज्य है। जैसे धूम को ही केश के रूप में धारण करने वाली प्रज्वलित अग्निशिखा, जो देखने में सुंदर किंतु छूने में दुस्सह है, तिनकों को जला डालती है, उसी प्रकार केश और काजल धारण करने वाली तथा नेत्रों को प्रिय लगने वाली नारियां, जिनका स्पर्श परिणाम में दुख देने वाला है, पुरुष को वासना की आग से जलाती रहती है। जैसे विष की लता सुंदर फूलों में मनोहर लगती नए नए पल्लवों से सुशोभित होती है, भ्रमरों की क्रीड़ा सली बनती है, पुष्प गुच्छ धारण करती फूलों के केसर से पीले रंग की प्रतीति होती, अपना सेवन करने वाले मनुष्य को मार डालती या पागल बना देती है, उसी प्रकार कमनीय कामिनी फूलों का श्रृंगार धारण करके कारण मनोहारिणी लगती कर पल्लवों से सुशोभित होती, भ्रमरों के समान चंचल नेत्रों के कटाक्ष विलास का प्रदर्शन करती, पुष्प गुच्छों के समान स्तनों को वक्ष पर धारण करती, फूलों के केसर की भांति सुनहरी और गोरी कांति से प्रकाशित होती, मनुष्यों के विनाश के लिए तत्पर रहती और काम भाव से अपना सेवन करने वालों को उन्माद एवं मृत्यु आदि के अधीन कर देती है। मुनि श्रेष्ठ, काम रूपी किरात बहेलिये ने मूढ़ चित्त मानव रूपी पक्षियों को फंसाने के लिए स्त्री रूपी जाल को फैला रखा है। जन्म स्थान रूपी छोटे छोटे जलाशयों में उत्पन्न हो घन रूपी पंख में विचरने वाले पुरुष रूपी मत्स्य को फंसाने के लिए नारी बंसी के कांटे में लगी हुई आटे की गोली के समान है और दुर्वासना ही उस बंसी की डोर है।
नारी के स्तन से, नेत्र से, नितंब से अथवा भौह से, जिसमें सार वस्तु के नाम पर केवल मांस है, अतएव जो किसी काम की वस्तु नहीं है, मेरा क्या प्रयोजन है? मैं वह सब लेकर क्या करूंगा? ब्राह्मण, इधर मांस, इधर रक्त और इधर हड्डियां हैं। यही नारी का शरीर है, जो कुछ ही दिनों में जीर्ण शीर्ण हो जाता है। संसार के मनुष्यों, नारी के अंगों को थोड़े ही समय में होने वाला यह परिणाम मैंने तुम्हें बताया है, फिर तुम क्यों भ्रम के पीछे दौड़ रहे हो? 5 भूतों के सम्मिश्रण से बना हुआ अंगों का संगठन ही नारी नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। अतः विवेक बुद्धि से संपन्न कोई भी पुरुष आसक्ति से प्रेरित होकर क्यों उसकी ओर टूट पड़ेगा? जैसे हाथिनी के लिए चंचल हुआ हाथी विंध्याचल पर्वत पर उसे फंसाने के लिए बनाए हुए गड्ढे में गिरकर बंध जाता है और परम शोचनीय अवस्था को पहुंच जाता है, यही दशा तरुणी स्त्री के मोह में फंसे हुए तरुण पुरुष की होती है। अब आगे सर्ग 22 हम पढ़ेंगे, जिसमें वृद्धा अवस्था की दुख रूपता का वर्णन है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि, जैसे हिम रूपी वज्र कमलों को आंधी ओस कणों को और नदी तटवर्ती वृक्षों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धा अवस्था शरीर का नाश कर डालती है। जैसे लेश मात्र विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बुढ़िया जरा अवस्था मनुष्य के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है। जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं और जरा अवस्था ने जिनके सारे अंगों को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामनियां ऊंट के समान समझती है। वृद्धा अवस्था के कारण जिसके अंग कांपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव तथा सुरत गण भी उन्मत्त के समान समझकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। जो दीनता रूपी दोषों से परिपूर्ण हृदय में संताप पहुंचाने वाली तथा समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा वृद्धा अवस्था में बढ़ती ही जाती है। हाय, बड़े खेद की बात है, मैं परलोक में क्या करूंगा? इस प्रकार का अत्यंत दारुण भय, जो प्रतिकार के योग्य नहीं है, वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में मैं बेचारा कौन हूं? मेरी हस्ती क्या है? मैं किस प्रकार क्या करूं? अच्छा, मैं चुप ही रहता हूं। इस प्रकार की दीनता का उदय होता है। मुझे किस स्वजन से कब क्या और किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार चिंता रूपिणी दूसरी जरा अवस्था बुढ़ापे में निरंतर चित्त को जलाती रहती है। वृद्धावस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती और कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की ही शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु उपभोग किया नहीं जा सकता। उस दशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। मुने, शरीर रूपी वृक्ष के सिर पर बैठी हुई जरा अवस्था रूपिणी वृद्ध बगुली, जो नाना प्रकार के क्लेशों से शरीर का अपकार करने वाली है, रोग रूपी सर्पों से आक्रांत होकर ज्यों ही चें चें करने लगती है, त्यों ही मूर्छा रूपी गहरे अंधकार की इच्छा रखने वाला मृत्यु रूपी उल्लू कहीं से
झटपट आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरा अवस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। सूना नगर जिसकी लताएं कट गई हो, वह वृक्ष तथा जहां वर्षा न हुई हो वह देश भी कुछ कुछ शोभित होता है, किंतु जरा से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। वृद्धा अवस्था की मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो मुरझाए हुए कमल की सी शोभा को धारण करता है। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई यह वृद्धा अवस्था रूपिणी चांदनी वात रोग और खांसी रूपिणी कुमुदिनी को यत्नपूर्वक विकसित कर देती है। यह बुढ़ापा रूपिणी वेगवती गंगा आयु के समाप्त होने पर शरीर रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ों को तुरंत ही काट गिराती है। तात जैसे श्वेत पत्र वाली और फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव सफेद हो गए हैं, मनुष्य का वह दुबला पतला शरीर वृद्धा अवस्था से टेढ़ा हो जाता है, कमान की तरह झुक जाता है। मुने जैसे कपूर से सफेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्धा अवस्था से कपूर की भांति सफेद हुई देह को निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता है। तात जो वृद्धा अवस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने का क्या लाभ। भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली यह जरा अवस्था मनुष्यों की समस्त ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती। इस प्रकार वृद्धा अवस्था की दुख रूपता समझाने के बाद सर्ग 23 से 25 में काल के स्वरूप का विवेचन करते हैं श्री राम जी। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, यह मेरी भोग्य वस्तु है, मैं इसका भोगता हूं। ये भोग के साधन है। इस साधन से इस तरह भोग्य वस्तु को प्राप्त करके मैं चिरकाल तक इसका उपभोग करूंगा। आज यह वस्तु मैंने प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा इत्यादि असंख्य मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा जो अनंत व्यवहारिक वचनों का प्रयोग करते हैं तथा अल्प तुच्छ शरीर में महत्व बुद्धि आत्मभाव रखते हैं, उन मूढ़ जनों ने हेयोपादेय शत्रु मित्र तथा राग द्वेष आदि भेदों द्वारा इस संसार रूपी गुफा में भ्रम को अत्यंत गौरवपूर्ण बना दिया है, दुश्छेद्य बना दिया है। जैसे बड़वाग्नि उमड़े हुए समुद्र को सोखती है, उसी प्रकार यह सर्वभक्षी काल भी उत्पन्न हुए जगत को अपना ग्रास बना लेता है। भयंकर काल रूपी महेश्वर इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को निगल जाने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं उनके लिए सामान्य रूप से ग्रास बना लेने के योग्य है। युग वर्ष और कल्प के रूप में काल ही प्रकट है, इसका वास्तविक रूप कोई देख नहीं सकता। यह सब संसार को अपने वश में करके बैठा है। संसार में जो रमणीय शुभ कर्म करने वाले तथा उच्च या गौरव में सुमेरु पर्वत के भी गुरु थे, उन सब को काल ने उसी तरह निगल लिया है जैसे गरुड़ सर्पों को निगल जाते हैं। यह काल बड़ा निर्दयी, कठोर, क्रूर, कर्कश, कृपण और अधम है। संसार में अब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं हुई जिसे यह काल उदरस्थ न कर ले।
इस काल का विचार सदा सबको निगल जाने का ही रहता है। यह एक को निगलता हुआ भी दूसरे को चबा जाता है। अब तक असंख्य लोग इसकी उदर दरी में प्रवेश कर चुके हैं, तो भी यह महाखाव काल तृप्त नहीं होता। यह रात्रि रूपी भौरों से भरी हुई और दिन रूपी मंजरियों से सुशोभित वर्ष कल्प और कला रूपिणी लताओं की निरंतर सृष्टि करता रहता है, किंतु कभी थकता नहीं। मुने, यह काल धूर्त का शिरोमणि है। इसे कितना ही तोड़ा जाए टूटता नहीं, जलाने पर भी जलता नहीं और दृश्य होने पर भी दिखता नहीं। यह मनोराज्य की भांति फैला हुआ है, एक ही निमेष में किसी वस्तु को उत्पन्न कर देता है और पल भर में किसी भी वस्तु का पूर्णतः विनाश कर डालता है। काल केवल अपना ही पेट भरने से संलग्न रहने के कारण तिनका, धूल, इंद्र, सुमेरु, पत्ता और समुद्र सबको अपने अधीन करने निगल जाने के लिए उद्यत रहता है। केवल इस काल में ही पर्याप्त क्रूरता भरी है। लोभ भी इसके भीतर डेरा डाले हुए हैं। सारा का सारा दुर्भाग्य भी इसी में निवास करता है तथा दुस्सह चपलता भी इसमें उपलब्ध होती है। यह काल महाकल्प नामक वृक्षों से देवता, मनुष्य और असुर आदि प्राणी समूह रूपी फलों के भारों को गिराता हुआ सा खड़ा है। सैकड़ों महाकल्प बीत जाने पर भी यह काल न तो खिन्न होता है, न किसी के द्वारा समादृत होता है, न कहीं आता और न कहीं जाता है, न अस्त होता है और न इसका उदय ही होता है। यौवन रूपी कमलिनी को संकुचित करने के लिए यह चंद्रमा के समान है। आयु रूपी गजराज का मस्तक विदीर्ण करने के लिए सिंह के सदृश है। इस संसार में तुच्छ या महान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे यह काल रूपी चोर चुरा न ले जाता हो। यह काल ही व्यवहारिक अवस्था में संसार का कर्ता, भोक्ता, संहार करने वाला और स्मरणकर्ता आदि सभी पदों पर प्रतिष्ठित होता है। किसी ने भी बौद्धिक कौशल द्वारा इस काल के रहस्य का निश्चय नहीं किया है। पुण्य और पाप के फल भोग के अनुसार सुंदर और कुरूप रूप धारण करने वाले समस्त शरीरों को काल ही उत्पन्न करता है, काल ही उनकी रक्षा करता है और काल ही सहसा उनका संहार कर देता है। इस प्रकार इस जगत में सर्वत्र काल का विलास देखा जाता है। मनुष्यों में तो काल का बल प्रसिद्ध ही है। इस काल की पत्नी है चंडी, अत्यंत कोपवती काल रात्रि, जो बड़ी चतुराई से चलती है। इसे काल ने संसार रूपी वन में विहार करने के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ सारी मातृकाएं डाकिनी, शाकिनी आदि रहती है। यह काल रात्रि बाघिन के समान प्राणी समूह का विनाश करने वाली है। काल के धनुष का नाम है अभाव या संहार। वह निरंतर टंकार करता रहता है। उससे दुख रूपी बाणों की झड़ी लगी रहती है। वह धनुष सब ओर स्फुरित होता रहता है। ब्रह्मन, यह काल रूपी राजकुमार संसार में दौड़ते हुए प्राणियों के पीछे दौड़ता है और उनको बाणों से विदीर्ण करता रहता है। इस काल से बढ़कर शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है। यही सबसे अधिक विलास करने में प्रवीण है और समस्त लक्ष्य भेदियों से ऊपर उठकर अनुपम शोभा पाता है। यह जो कुछ भी विस्तृत जगन मंडल दिखाई देता है, वह उसी काल की नृत्यशाला है।
इसमें वह खूब जी भर के नृत्य करता है। जैसे बालक गीली मिट्टी को लेकर नाना प्रकार के खिलौने बनाता है, उसी प्रकार काल भी बारंबार 14 भुवन, विभिन्न वन, लोक लोकांतर, जीव समुदाय तथा उनके नाना प्रकार के आचार विचारों की सृष्टि करता रहता है। उन आचार विचारों की प्रवृत्ति सतयुग और त्रेता में अचल तथा द्वापर और कली में चल होती है। इन सब की सृष्टि करने में काल कभी थकता नहीं है। इस तरह सर्ग 23 से 25 में काल के स्वरूप का विवेचन हुआ और इसी के संदर्भ में आगे सर्ग 26 में काल का प्रभाव और मानव जीवन की अनित्यता बताते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने, जब जगत में काल आदि के चरित्र ऐसे हैं, तब आप ही बताइए, इस संसार नामधारी प्रपंच में मेरे जैसे लोगों की क्या आस्था हो सकती है। मुने, इन दैव प्रारब्ध कर्म आदि के द्वारा की हुई सुख दुख आदि रूप प्रपंच रचनाओं से मोहित हुए हम लोग किसके हाथ बिके हुए दासों तथा वन के मृगों की भांति पराधीन हो रहे हैं। जैसे सर्प वायु को पीता है, उसी प्रकार यह क्रूर आचरण करने वाला काल तरुण शरीर को बुढ़ापे में पहुंचाकर समस्त प्राणी समुदाय को निरंतर अपना ग्रास बनाता रहता है। काल निर्दयों का राजा है। वह किसी भी आर्त प्राणी के ऊपर दया नहीं करता। संपूर्ण भूतों पर दया करने वाला उदार पुरुष तो इस संसार में दुर्लभ हो गया है। मुने, जगत में जितने भी प्राणियों की जातियां हैं, उन सबका वैभव अल्प एवं तुच्छ है तथा जितने भी भोगों के स्थान हैं, वे सभी भयंकर और परिणाम में दुरंत दुख की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। प्राणियों की आयु अत्यंत चपल अस्थिर है। मृत्यु बहुत ही निर्दय है। जवानी भी अधिक चंचल होती है और बाल्यावस्था मोह में ही बीत जाती है। संसारी मनुष्य गाने बजाने की कला के रस अथवा विषय अनुसंधान से कलंकित है। बंधु बांधव संसार में बांधने के लिए रस्सी के समान है। भोग इस जगत के महान रोग है तथा सुख आदि की तृष्णाएं मृग तृष्णा के समान है। बिना जीती हुई इंद्रियां ही शत्रु है। सत्य स्वरूप आत्मा असत्य सा हो गया, अर्थात जीवात्मा अज्ञान के कारण देह को ही अपना स्वरूप मानने लग गया। बिना जीता हुआ मन बंधन को हेतु होने से आत्मा का शत्रु है एवं अज्ञानवश यह जीवात्मा स्वयं ही अपने आप पर उस मन के द्वारा प्रहार करता है। अहंकार ही कलंक का कारण है। बुद्धियां अत्यंत कोमल आत्मनिष्ठा से रहित है। क्रियाएं शास्त्र विरुद्ध होने से दुख रूप फल देने वाली है और लीलाएं शरीर और मन की चेष्टाएं स्त्री की प्राप्ति में ही केंद्रित है। केवल स्त्रियां ही उनका विषय हो गई है। इच्छाएं विषयों में ही शोभा पाती है। वे भोगों की ओर ही दौड़ती है। परमात्मा स्फूर्ति रूप चमत्कार नष्ट हो गए हैं। स्त्रियां दोषों की सेनाएं हैं तथा संपूर्ण विषय रस वास्तव में नीरस है। महात्मन, दूषित बुद्धि ने सबके अंतकरण को व्याकुल कर रखा है। अज्ञान के कारण सभी संतप्त हो रहे हैं। राग रूपी रोग दिनों दिन बढ़ रहा है और वैराग्य दुर्लभ हो रहा है। आत्मदर्शन की शक्ति रजोगुण से नष्ट हो गई है। अतः सत्वगुण नहीं प्राप्त होता, केवल तमोगुण बढ़ रहा है। इसीलिए तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा अत्यंत दूर है।
जीवन अस्थिर हो गया है। मृत्यु जल्दी ही आने के लिए उत्सुक है। धैर्य शिथिल हो गया है और तुच्छ विषय भोगों के प्रति लोगों की आसक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। बुद्धि मूढ़ता से मलिन हो गई है। शरीर का अंतिम परिणाम एकमात्र पतन, विनाश ही है। देह में जरा अवस्था प्रज्वलित हो उठी है और पाप की ही बारंबार स्फुरणा होती है। जवानी यत्नपूर्वक भागी जा रही है। सत्संग दुर्लभ हो गया है। कभी कोई उत्तम आशय नहीं मिलता और सत्य भाव का उदय तो कहीं हो ही नहीं रहा है। मन मोह से आच्छन्न सा हो रहा है। दूसरों को सुखी देखकर होने वाला आत्मसंतोष मानो दूर चला गया है। उज्ज्वल करुणा का उदय नहीं हो रहा है और नीचता दूर से निकट चली आ रही है। धीरता अधीरता में परिणित हो रही है। जीवन का काम केवल आवागमन, जन्मना मरना रह गया है। दुष्टों का संग पद पद पर सुलभ है, परंतु सत्पुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ हो गया है। संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। वासना संसार में बांधने वाली है और काल प्राणियों की परंपरा को नित्य कहीं अज्ञात स्थान में लिए जाता है। दिशाएं भी नहीं दिखाई देती। देश भी विदेश सा होता जाता है और पर्वत भी बिखर कर ढह जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता में क्या विश्वास है? सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, वह काल आकाश को भी खा जाता है, 14 भुवनों को भी अपना भोजन बना लेता है। पृथ्वी भी विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है? कालवश समुद्र भी सूख जाते हैं, तारे भी टूटकर बिखर जाते हैं, सिद्ध भी नष्ट हो जाते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था हो सकती है? बड़े बड़े दानव भी विदीर्ण हो जाते हैं, ध्रुव भी अध्रुव जीव बन जाते हैं और अमर भी मरण को प्राप्त होते हैं। फिर मेरे जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? काल अपने अगणित मुखों से इंद्र को भी चबा जाता है, यमराज को भी वश में कर लेता है और उसी के प्रभाव से वायु भी अवायु हो जाता है, अपना अस्तित्व खो बैठता है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास हो सकता है? सोम चंद्रमा भी कालवश व्योम आकाश में विलीन हो जाता है। मार्तंड सूर्य के भी खंड खंड हो जाते हैं और अग्नि भी भग्नता विनाश को प्राप्त हो जाती है। फिर मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या आस्था की जा सकती है? जो काल मृत्यु को भी कवलित कर लेता है, नियति को भी टाल देता है और अनंत आकाश को भी अपने आप में विलीन कर लेता है, उस महाकाल के होते हुए मुझ जैसे मनुष्य की स्थिरता पर क्या विश्वास किया जा सकता है? जिसका कानों से श्रवण, वाणी से वर्णन और नेत्रों से दर्शन नहीं होता, ऐसे अज्ञान स्वरूप एवं माया के उत्पादक किसी सूक्ष्म तत्व के द्वारा 14 भुवन अपने आप में ही माया द्वारा दिखाए जा रहे हैं। वह तत्व निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। समष्टि अहंकार रूप काल को प्राप्त होकर सबके भीतर निवास करने वाला वह काल का भी काल रूप
परमात्म तत्व सबसे महान है। तीनों लोकों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उसके द्वारा नष्ट न किया जा सके। स्वर्ग में देवता, भूतल पर मनुष्य और पाताल में सर्पों की सृष्टि उसी ने की है। वही अपने संकल्प मात्र से इन सब को जर जर दशा में पहुंचा देता है। अनुराग युक्त कामनियों ने अपने चंचल लोचनों द्वारा कटाक्ष पूर्वक जिसकी ओर देखा है, उस पुरुष के मन को महान विवेक भी स्वस्थ नहीं कर पाता। जो दूसरों का उपकार करने वाली है और दूसरों की पीड़ा देखकर संतप्त हो उठती है, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करने वाली उस शीतल बुद्धि से युक्त ज्ञानी महात्मा ही सुखी है, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे समुद्र में उत्पन्न हो बड़वाग्नि के मुंह में गिरकर नष्ट होने वाली असंख्य लहरों को कोई गिन नहीं सकता, उसी तरह संसार में उत्पन्न हो काल के मुंह में पड़ने वाले अनंत प्राणियों की गणना कोई कर सकता है। जैसे झाड़ियों में बैठे हुए मृग या पक्षी अपनी जिह्वा को लोलुपता के कारण मोहवश जाल में पड़कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दुराशा पाशा में बंधे हुए सभी मनुष्य दोष रूपी झाड़ियों के मृग बने हुए हैं। सब के सब मोह जाल में फंसकर पुनर्जन्म रूपी जंगल में नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में लोगों की आयु विभिन्न जन्मों में किए गए कुकर्मों से नष्ट हो रही है। यदि आकाश में वृक्ष हो, उस वृक्ष में लता हो और उस लता से गले में फांसी लगाकर मनुष्य को लटका दिया जाए तो उससे जो दुख होगा, वैसा ही दुखमय फल उन कुकर्मों का भी बताया गया है। उस दुख की निवृत्ति के लिए उपाय करना तो दूर की बात है, उस उपाय का विचार करने वाले लोग भी यहाँ हैं या नहीं, हमें इसका पता नहीं है। मुनीश्वर, इस संसार में लोगों की बुद्धि चंचल और मृदु है। उसी बुद्धि से युक्त मनुष्य व्यर्थ ही अनेक संकल्प विकल्पों का जाल रचते हुए कहते हैं, आज उत्सव है, यह बड़ी सुहावनी ऋतु है, इसमें यात्रा करनी चाहिए। वे लोग हमारे भाई बंधु हैं और यह सुख विशिष्ट भोगों से युक्त है। इन्हीं संकल्पों में पड़े पड़े वे सब लोग एक दिन काल के गाल में चले जाते हैं। इस तरह से आज हमने सर्ग 21 से 26 तक पढ़ा। अब आगे सर्ग 27 पढ़ेंगे। यह सब वैराग्य प्रकरण में हम सुन रहे हैं। आप लोग सभी ध्यान रखें कि सारे योग वासिष्ठ की जो नींव है, जिस पर सारा आध्यात्म विज्ञान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सारा मनोविज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, वह सब इसी वैराग्य प्रकरण के आधार पर है। तो इस वैराग्य प्रकरण में जो राम जी ने अपनी सारी मनोदशा का वर्णन किया है और उनके मन में कैसे विचार उठ रहे हैं जो उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहे हैं, यह बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी को सुनना और इसे समझना जरूरी है। यह बड़ी ध्यान से समझो, तब ही आगे के सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। परंतु इसके साथ साथ किसी एक गुरुदेव को भी आप अपने जीवन में रखो।
गुरुदेव कैसे होते हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, जैसे कि रमन महर्षि, जैसे कि हमारे ही गुरुदेव। तो इनके जीवन में जो जो घटित हुआ, वे प्रसंग, वे उपदेश, वे उनकी दिनचर्या, जीवनचर्या, वे उनकी मानवता, यह सब जब तक हमारे ध्यान में नहीं होगी, यह जब हम नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, तब तक इनके संदर्भ को जानना मुश्किल है। यहाँ कौन सी व्याख्या किस संदर्भ में हो रही है, उन संदर्भों को भी जानने के लिए गुरु के जीवन से हमें कुछ प्राप्त करना चाहिए। इसी तरह आगे रामायण, महाभारत, भागवत आदि कई पुराणों में कई अच्छे अच्छे जो है कैरेक्टर, यानी कि जो व्यक्तित्व है राम जी का, कृष्ण का, अर्जुन का, कर्ण का और कई गुरुओं का वहाँ पर वर्णन है, ध्रुव का, वैसे प्रहलाद का। इन सारे महापुरुषों के चरित्रों को भी ध्यान में रखेंगे, उनके जीवन को भी ध्यान में रखेंगे, तब जाके यह सारे शास्त्रों को हम भली भांति समझकर अपने जीवन में उसे अनुभव कर सकेंगे। इसलिए जरूरी है कि इसके साथ साथ प्रत्यक्ष गुरु या नो प्रत्यक्ष ऐसे गुरु और इन सारे महापुरुषों को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए इसे स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय से ही शास्त्रों का ज्ञान हमें भली भांति समझ में आएगा, ताकि हम इसे जीवन में उतार सके। जय सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।